हाय गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी लोगों के लिए कि मैं बेस्ट टाइम टेबल की वीडियो बनाऊंगा फॉर क्लास 11th एंड 12th, जो कि बिल्कुल स्पेशल होगा फॉर क्लास 11th एंड 12th, जो कि वो फॉलो करेंगे और अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन और अपने कंपटीशन को साथ में आराम से मैनेज कर पाएंगे। ये टाइम टेबल के लिए तुम लोगों को प्रॉमिस किया था, इसलिए ये टाइम टेबल लेके आना तो था ही। तो गाइज, मेरा नाम है ऋतुराज, आप अभी देख रहे हो कैफेपीडिया, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइम टेबल, व्हाई टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट। एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है भाई कि टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करने की वजह से ही काफी कुछ अचीव कर लेते हैं। एक सिंपल सी लॉजिक है यार, टाइम टेबल के लिए लोग सोचते हैं कि टाइम टेबल डजंट इफेक्ट अ लॉट, बट लेट मी क्लियर यू ऑल, तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारी जो कैपेसिटी है उसको अगर एक साइड रख दिया जाए तो टाइम टेबल प्लेज अ वेरी मेजर रोल कि तुम अपने सारे चीजों को कैसे देखते हो और उन सारे को कैसे साथ में मैनेज करके चलते हो। इसलिए टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, ये सिंपल सी बात है यार, अगर टाइम टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर तुम लोगों में से क्लास 11 12th में डिफरेंट स्ट्रीम्स के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि भैया बोर्ड्स की तैयारी और जेई नीट की तैयारी भी करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बोर्ड्स की तैयारी और कुछ अलग एग्जाम लाइक सीए, सीएस, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं यार जिसकी तैयारी करते होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्कूल का सिलेबस और उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होगा। उन सभी के लिए ये टाइम टेबल बिल्कुल प्रॉपर होगा। तुम वीडियो का एक भी सेकंड गलती से भी मिस मत करना, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेक द बेस्ट टाइम टेबल विच इज पॉसिबल। तो यार, वीडियो में और ज्यादा आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम लोगों में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी फिलहाल जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे अपने 11 12 के साथ में, और तुम सभी लोग सोच रहे होगे कि मैं कहां से प्रिपेयर करूं। अब देखो, वो कोटा जाने वाला जो कल्चर है वो काफी पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि कोटा की जो फैकल्टीज है अब वो तुम्हारे घर पे आती है और तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे ही आ जाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हमारे एक सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन ऐप के बारे में, जिसका नाम है अमेजॉन अकेडमी। मुझे पता है कि तुम लोग में से काफी लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा, और अमेजॉन अकेडमी जो है आप सभी लोगों के लिए जेई की प्रिपरेशन काफी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए, आप लोगों के लिए सारी चीजों को काफी ज्यादा कम प्राइसेस में और फ्री में भी लेके आई है। इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं गाइस जो आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो और आपके लिए ही बनी है। चलो मैं तुम्हें एक बार ऐप के अंदर दिखा देता हूं। अगर तुम अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो यहां देखो कि यहां पर अगर आप एक्टिविटीज फॉर यू में देखोगे तो यहां पर हमारे लिए टेस्ट है, जिसमें कि आप लोगों को डिफरेंट जेई मेंस एंड एडवांस के टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और पार्ट टेस्ट और बहुत सारे तरह के टेस्ट हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस पे जाओगे तो यहां पर आपको डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट तरह के प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। उसके अलावा इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी क्लासेस, मॉक टेस्ट एनालिसिस और ये सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्सेज देखने को मिलते हैं, लाइव शॉर्ट कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और ये सारी चीज आपके लिए अमेजॉन अकेडमी अवेलेबल कराता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक टिप ऑफ द डे करके दिख रहा होगा सेगमेंट, जिसमें कि आपको डेली कुछ ना कुछ एक टिप दिया जाता है आपकी जेई प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए। अगर आप और नीचे आओगे तो इसमें आपको तरह की स्ट्रैटेजी वीडियोस, तरह के आर्टिकल्स और तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखेंगे। और अगर आप लाइव सेक्शन में जाओगे गाइस तो यहां पर ना ही सिर्फ आप फ्री में बहुत सारे लेक्चर्स अटेम्प्ट कर सकते हो, बल्कि इसके अलावा आप लाइव क्लास में रियल टाइम डाउट सॉल्विंग भी कर सकते हो। यानी कि उस समय डाउट आया, टीचर से पूछा और टीचर ने आपके डाउट को सामने से सॉल्व कर दिया। देखो गाइस, इस ऐप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप जाके अपनी जेई की प्रिपरेशन को काफी ज्यादा स्मूथ बना सकते हो। तो जाओ यार, इसकी मॉक टेस्ट और इसकी सारी चीजों के मदद से चेक करो कि तुम एक्चुअली में कहां पर स्टैंड करते हो, और हां, साथ ही में सारे लाइव लेक्चर्स और फ्री लेक्चर्स का भरपूर फायदा उठाओ यार, वो बिल्कुल तुम्हारे लिए बने हैं। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। चुके हैं तो यार, अभी तुम्हें यहाँ पर सारी चीजें दिखेंगी। मेरे को मेरे राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ कर देना, उतना बेटर नहीं है, पर तुम्हें चीजें समझ आ जाएगी, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं। तो देखो यार, यहाँ पर जो हम लोग टाइम टेबल का बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे क्लास 11 और उसके अलावा हमारे क्लास 12 के बच्चों के लिए। अब देखो, हम लोगों के क्लास 11th और 12th के बच्चे को लेना दिन भर में काफी सारी चीजें हैंडल करनी रहती है, लाइक हम लोग के स्कूल वर्क्स, यानी कि स्कूल से असाइनमेंट मिले हो, होमवर्क्स मिले हो, ये सारी चीजें। उसके अलावा हमारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे लिखता हूं, या फिर अगर आप जेई, नीट या फिर किसी भी एटसेट्रा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो चीज। और इसके अलावा यहां पर हम लोग ऐड करेंगे हमारे उन चीजों को जिसका हमें ध्यान रखना होगा, लाइक हमारे लर्निंग को, लाइक हमारी सेल्फ स्टडी को, ये सारी चीजों को हम लोग एक अलग से रखेंगे।
रखेंगे। अब इन तीनों चीजों को हम लोग पूरे डे में टाइम देना पड़ता है और इन तीनों चीजों को टाइम देने में हम लोग काफी ज्यादा मिस्ड अप हो जाते हैं, क्योंकि काफी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक्चुअली में हम लोग कैच नहीं कर पा रहे होते हैं। तो देखो यहां पर हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि अब इस चीज को हम लोग एक्चुअली में कैसे कैच करना सीखेंगे। तो देखो यार, इफ वी टॉक अबाउट एनी रैंडम चैप्टर, तुम किसी भी एक ऐसे रैंडम चैप्टर को उठा लो एंड इफ यू विल टॉक अबाउट दैट रैंडम चैप्टर, एक रैंडम चैप्टर में अगर हम लोग पेजेस की बात करें या टॉपिक्स की बात करें तो वो 10+ टॉपिक्स होते हैं और उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने में मिनिमम अगर डेज की बात करें तो हम लोगों को लगभग 6 to 7 डेज तो मिनिमम लगते हैं अगर हमारा पेस काफी अच्छा है। लेकिन अगर हमारा पेस स्लो है तो उस वजह से कभी कभी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें कम से कम 15 से 16 दिन भी देना पड़ जाता है पर टॉपिक के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें एकदम ऑनेस्टली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, तो यहां पर क्या होता है कि हम लोगों के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये सारी चीज एक दिन में कवर अप करना पॉसिबल नहीं हो जाता है। इसीलिए ये वाली टाइम टेबल को मैंने अलग अलग फेजेस में बांटा है, जो कि तुम्हें अभी स्क्रीन पे अच्छे से दिखेगा। अब हमारे अगर किसी भी एक रैंडम डे का लेते हैं ना, यहां पर एक चीज याद रखना, यहां पर मैंने संडे को छुड़ा के लिया है क्योंकि संडे विल बी अ रिवीजन डे। इस दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे हम लोग, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग किसी भी रैंडम डे की बात करें, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 6 दिनों की बात करें तो मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर डे को ना 3 टाइम स्लॉट्स में बांटा है। सबसे पहला टाइम स्लॉट्स अपना क्या रहेगा, वो टाइम स्लॉट है जिसमें कि हम लोग अपने स्कूल या फिर अपने कोचिंग के क्लासेस अटेंड करें। कोचिंग या ऑनलाइन तुम कहीं से भी पढ़ते हो यार, तो वहां के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उसको हम लोग ना अपने स्टडी टाइम में ज्यादा नहीं जोड़ेंगे। ये मत करना तुम बोलना कि भैया मैं स्कूल करता हूं 6 घंटे, मैं कोचिंग करता हूं 6 घंटे और मैं दिन के 12 घंटे पढ़ लेता हूं इस हिसाब से। दैट विल नॉट काउंट एज योर स्टडी। वहां पर तुम बस सीख रहे हो यार, वो स्टडी में काउंट नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो चलो यहां पर तुम्हें एक्चुअली में बताते हैं कि ये चीज कैसे काउंट होगा। सबसे पहली बात है, मुझे पता है इफ यू डू स्कूल एंड कोचिंग बोथ, तो वहां पर तुम्हारे पास जो गिन चुन के अगर उसके अलावा आवर्स बचते हैं तो वो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 आवर बचते हैं जिसमें कि तुम अपनी सेल्फ स्टडी निपटा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए चीजें काफी ज्यादा रस्ड हो जाती है। लेकिन इन दोनों में से जो सिर्फ एक करते हैं, यानी कि सिर्फ स्कूल करते हैं या फिर सिर्फ कोचिंग करते हैं, उनके लिए यहां पर अप्रॉक्स अगर मैं लूं तो उनके लिए यहां पर अप्रॉक्स 6 to 7 आवर से भी ज्यादा बचा रहता है। अब देखो यहां पर तुम लोग ध्यान से देखो, अगर तुम लोग यहां पर ऐसे नजर डालोगे ना तो हमारा एक पर्टिकुलर डे में ना हम लोग उसको 3 पहर में बांट सकते हैं। एक अपना मॉर्निंग का टाइम होता है, उसके अलावा जो होता है एक अपना आफ्टरनून का टाइम होता है, एक अपना इवनिंग का टाइम होता है और एक अपना नाइट का भी टाइम होता है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये नाइट वाले टाइम को हम लोग इवनिंग के साथ ही जोड़ के चलते हैं बिकॉज वी आर देसी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। हम लोग बाहर में कोई क्लब व्लब जा नहीं रहे तो हम लोग का इवनिंग और नाइट एक ही हो जाता है भैया, एट द एंड घूम फिर के। देखो अब मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है उसमें तुम 2 टाइम स्लॉट्स निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर तुम अर्ली मॉर्निंग जग सकते हो, दिस इज ओनली अ कंडीशन, ये सबके लिए नहीं है। इफ यू कैन वेक अर्ली मॉर्निंग देन 5 to 7 AM वाला एक टाइम स्लॉट तुम वहां से निकाल सकते हो जो कि तुम्हारे स्कूल से पहले होगा। और उस 5 to 7 AM वाले टाइम स्लॉट में यू कैन एक्चुअली रिवाइज थिंग्स। रिवाइज बोले तो क्या, यानी कि पिछले दिन जो पढ़ा, और या फिर यू कैन लर्न क्या, केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, या फिर अगर तुम अकाउंटेंसी या किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो या फिर जो भी तुम्हारे लिए लर्निंग वाली चीज है ना, उस लर्निंग वाली क्रिया को तुम यहां पर निपटा सकते हो 2 घंटे में, जिसमें कि तुम टॉप फॉर्मूलाज, टॉप डेरिवेशंस, ये सारी चीजें को आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद जो अपना आफ्टरनून वाला स्लॉट है ना, ये कौन सा स्लॉट है, अगर तुम कोचिंग करते हो तो तुम्हारे स्कूल और कोचिंग के बीच वाला टाइम स्लॉट है ये, और अगर तुम कोचिंग या स्कूल में से कोई एक नहीं करते हो तो ये टाइम स्लॉट तो तुम्हारे पास पूरा है। यहां पर अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं, तुम अपना टाइम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो अपने शेड्यूल के हिसाब से, तो यहां पर मैं एवरेज लेके चलूं तो यहां पर हम लोग अगर 1 से 3 बजे तक का टाइम भी निकालते हैं तो 1 से 3 बजे के टाइम में वी कैन इजिली अरेंज 2 आवर्स, जिसमें कि हम लोग अपने सबसे मेन सब्जेक्ट को उठाएंगे। ठीक है, अभी देखो क्या होता है ना कि अगर तुम अपने स्कूल को एकदम मेन, मतलब यहां पर यह समझना कि जिसमें तुम्हारा जो बेस है ना वो एकदम गुड टू गो है, ये है मेरे मेन कहने का मतलब। यानी कि जिस चीज में तुम्हारा बेस जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही बढ़िया मक्खन बेस है, उसको उठाना है आफ्टरनून के टाइम पे। वाई मैंने ये क्यों कहा है, उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज ऑलरेडी अगर तुम स्कूल स्टूडेंट हो, अगर तुमने सुबह में स्कूल कर रखा है भैया, तो वहां पर क्या होगा ना कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा माइंड है वो काफी स्लो हो जाएगा, तुम थके हुए होगे। तो इस समय जब तुम बीच का एक आधे घंटे का 30 मिनट का अगर नैप लेके आओगे, उसके बाद तुम्हें चीजों को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दैट्स वाई यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स ही निकाला है और यहां पर बोला है उन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो तुम्हारा फेवरेट है। लेट्स सपोज फिजिक्स इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पर फिजिक्स पढ़ने का है। ठीक है,
बढ़िया। अब इवनिंग और नाइट वाले टाइम को जो मैंने जोड़ा है, इसके बीच में आपका कोचिंग हो चुका होगा और इवनिंग और नाइट वाला टाइम अपना जो है एक्चुअली में स्टार्ट होता है 8 PM से लेके हमारा लगभग 11 PM तक या फिर 10 PM तक, अकॉर्डिंग टू इस चीज पे कि तुम सुबह में उठते हो कि नहीं 5 बजे। लेट सपोज तुम 5 बजे उठने लगे हो, तुम 5 बजे उठना चाहते हो, तो भैया इस चीज को तुम 10 PM तक ही निपटा लो ताकि तुम्हारा एक 7 आवर्स का प्रॉपर स्लीप हो पाए। लेकिन मान लो तुमने डिसाइड किया कि नहीं उठूंगा, 6-7 ही बजे उठूंगा, तो तुम इसको 11 क्या तुम उसको 1 बजे तक भी लेके जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी अ नाइट आउल, वो भी बढ़िया होता है भाई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब फालतू बातें होती है कि रात में नहीं पढ़ना चाहिए, रात में यू कैन स्टडी, यू कैन गेट अ वेरी गुड एनवायरमेंट। इनफैक्ट अभी अगर मैं तुम्हें टाइम बताऊं तो अभी अगर तुम टाइम देखोगे तो दिस इज नाउ 10:42, लगभग 11 बजने वाला है रात का, और इस समय ही मैं ये काम कर रहा हूं। तो मैं अपना भी काम रात के समय ही निपटाता हूं क्योंकि सुबह के टाइम काफी सारे क्लासेस वगैरह लेने रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला अपना एक टाइम स्लॉट है जहां से हम लोग ये निकालेंगे। अब ये टाइम स्लॉट अपना जनरली 3 to 4 आवर्स का होता है, जिसमें कि हम लोग अपने सेकंड सब्जेक्ट को आराम से निपटा सकते हैं, आराम से टच कर सकते हैं और काफी ज्यादा पढ़ सकते हैं। इस समय एक चीज होगा गाइस कि इस समय हम लोग अपना सबसे बेस्ट कंसंट्रेशन दे सकते हैं, सबसे बेस्ट दिमाग दे सकते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजन। सबसे पहला तो शांति बहुत ज्यादा होती है और दूसरी चीज जो है वो ये है कि हम लोग का जो कंसंट्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल का इस समय लग सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद हमें सोना है, इसलिए। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मंथली प्लानर। देखो मंथली प्लानर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड हैव अ मंथली प्लानर जो कि सबसे ज्यादा बड़ी रोल प्ले करेगा तुम्हारे क्लास 11-12 की प्रिपरेशन में। मंथली प्लानर कैसा दिखता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है गाइस जिसमें कि एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स रहता है। अगर तुम्हारे पास एक डायरी होगा ना, तुम्हारे पापा लोग के ऑफिस वगैरह में मिलता होगा यार, वो डायरी में ना तुम देखोगे अगर, तो उसमें ऐसे ऐसे करके ना कुछ स्क्वायर्स बने रहते हैं ढेर सारे। ठीक है, और उसमें आपका लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, तो ऐसे से लिखा रहता है कि जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3। ये सबसे बेस्ट चीज होता है यार। अगर ये वाला चीज जो है ये तुम्हारे पास नहीं है, अगर डायरी नहीं है, तो तुम ये खुद से भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहां पर बनाया है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, अपने डेली टारगेट सेट कर सकते हो। लाइक तुमने सोच लिया कि आज के दिन जनवरी 1 को मैं फिजिक्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर वेक्टर पढ़ूंगा और मैं केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ूंगा। लेट्स सपोज तुमने ये डिसाइड किया। फिर जून 2 को तुमने डिसाइड कर लिया कि आज के दिन मैं मैथ टच करूंगा, मैथ में मैट्रिसेस बना लूंगा, और उसके अलावा मैं क्या कर लूंगा, मैं अपना ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल केमिस्ट्री से लेट्स सपोज मैं सॉल्यूशन चैप्टर बना लूंगा। ठीक है, अगर तुम अकाउंटेंसी वाले हो तो उस हिसाब से रिलेट कर लेना यार कि लेट्स सपोज कि आज तुमने जर्नल पढ़ लिया, कल तुमने लेजर पढ़ लिया। तो इस प्रकार से अपना पूरा एक मंथली प्लानर बनाएंगे। अब देखो एक चीज हम लोग को एकदम करेक्ट है कि ये जो मंथली प्लानर है, जरूरी नहीं है कि 100% इसका सक्सेस रेट हो सकता है कभी कभी एक ऐसा दिन आ सकता है जिस दिन हम लोग किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, किसी कारणवश स्किप करना पड़ा या फिर कुछ लोड आ गया, तो इसको हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं। कोई पाप नहीं हो जाएगा यार, अगर छूट जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें रोने मत लगना सीधा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बाय माय साइड जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज होती है कि प्लान योरसेल्फ। ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मैटर रखने वाला चीज यही है कि प्लान योरसेल्फ। अब देखो आज मैंने क्या क्या किया है उसकी अगर मेरे पास एक टू डू लिस्ट है तो मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। हर रात एक चीज हमेशा याद रखा करो कि अगले दिन का एक टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट मतलब क्या, कि अगर मान लो तुम्हारा कल क्या है कि तुम लेट सपोज कि तुम अनअकैडमी फिजिक्स वाला या कहीं से पढ़ते हो, एंड अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल तुम्हारा कल क्या है, या फिर अमेजॉन अकेडमी से पढ़ते हो, अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल तुम्हारा क्या है कि तुम्हें केमिस्ट्री और उसके अलावा अगर बात करें तो तुम्हें फिजिक्स अगले दिन पढ़ना है। ठीक है, तो तुम उसको उसमें यहां पर रख लो कि यहां पर मेरा ये 2 क्लास मेरे को आज अटेम्प्ट करने का है। उसके अलावा मैं क्या करूंगा कि मैं अपने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कल बनाने वाला हूं और मैं फिजिक्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है कल कवर अप कर दूंगा। तो ये डेली के डेली एक ऐसा टू डू लिस्ट बनाना है जिसको कि अगले दिन तुम तब तक फॉलो करोगे जब तक ये चीज तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट क्या हो सकता है यार किसी के लिए भी, कि वो उस बच्चों के लिए जिनका स्कूल नहीं है, जो कि स्कूल नहीं जाते, जिनका नॉन अटेंडिंग है यार, उनके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या है कि उन लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम है, यानी कि उनके पास 6-7 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा के हैं जिसमें कि वो अपनी प्रिपरेशन को काफी आराम से कर सकते हैं। देखो यार, बीइंग ऑनेस्ट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट ना, देन मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा यार कि गो फॉर अ डमी स्कूल, क्योंकि वहां पर क्या होगा ना, एक फायदा होगा तुम्हारे लिए। प्रैक्टिकल के तो मार्क्स मिलते हैं सो अलग बात है, लेकिन उससे क्या होगा कि तुम एक बहुत ही अमाउंट ऑफ अपना टाइम बचा सकते हो जिससे तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज कि इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर अ डमी स्कूल, देन स्कूल के साथ साथ तुम अपनी सेल्फ स्टडी पे भी आराम से चीजों को अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब पूरे दिन को कैसे बांटना है तुम्हें समझ में आ गया है। और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट, और अगर कंक्लूजन पे आए हम लोग,
तो क्या हम लोग कह सकते हैं हमारे कंक्लूजन में कि हम लोगों को अपने पूरे टाइम स्लॉट को, डे के पूरे टाइम स्लॉट को 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में बांटना है, जिसमें कि हम लोगों का एक मॉर्निंग का 2 आवर्स का एक स्टडी रहेगा, एक आफ्टरनून का 3 आवर्स या फिर 2 आवर्स का स्टडी रहेगा, और एक हमारा इवनिंग का 4 से लेके 6 आवर्स का प्रॉपर स्टडी रहेगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे यार, अगर मिनिमम लेके भी, तो हम लोग दिन का 9 आवर्स आराम से स्टडी कर पाएंगे। लेट सपोज इफ यू कांट अफोर्ड दिस मच टाइम, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें इतना ज्यादा अफोर्ड करने की जरूरत है। इफ यू आर अ कोचिंग और अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, अगर तुम दोनों करते हो, तो अगर तुम 3-4 घंटे भी दिन के निकाल लो जिसमें कि तुम एकदम पूरा प्रॉपर कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, तो वो भी बहुत होगा। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था यार कि टाइम डजंट मैटर, तुम चाहे 16 घंटे पढ़ो या तुम 8 घंटे पढ़ो, जो तुम प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो दैट मैटर्स एट द एंड। और अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एकदम टॉप नॉच निकल रही है भैया, देन यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ ऐसा लॉन्ग आवर स्टडी की तुम्हें उतनी ज्यादा खास जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यार, आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में जो चीजें मैंने बताई हो वो समझ आया हो। अगर समझ आया है तो मेक श्योर करना कि तुम इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जाके फटाफट कर लो भैया, नहीं तो डायनासोर बना दूंगा। ठीक है, चलो टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। और लिंक जरूर चेक करना अमेजॉन अकेडमी का, और जाके वहां से फ्री कंटेंट का भरपूर फायदा उठाओ यार। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखो।